बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर जो अभी मैंने आपसे शेयर किया उसमें हमने ये इक्वेशन यहाँ तक ड्राइव कर ली थी। ठीक है, ये इक्वेशन हमने यहाँ तक ड्राइव कर ली। बेसिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे। हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में दो बेसिक इक्वेशन कंसिडर की, ए और बी कांस्टेंट, देन हमने उसको फंडामेंटल इक्वेशन में पुट किया तो ये हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये लेफ़्ट साइड है एंड दिस लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये भी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टी विद कांस्टेंट वैल्यू प्लस टी स्क्वायर, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो आ चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स स्क्वायर एक्स टी और टी ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि मौजूद होंगी। दीज आर नोन एज, यू कैन से दैट दीज आर वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स के साथ ये जो इक्वेशंस हैं दीज आर कांस्टेंट्स, यानी इसके साथ ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है ये कांस्टेंट, एक्स टी के साथ ब्रैकेट में ये वैल्यू कांस्टेंट और टी स्क्वायर के साथ ये वैल्यू कांस्टेंट। अगर इन इक्वेशंस का सम ज़ीरो के इक्वल आ चुका है तो इसका मतलब इनके साथ ये जो कांस्टेंट हैं दीज मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। The relation must hold for all values x and t, so the coefficient x square, x t and t square must be zero separately। ये जो आपके पास coefficients हैं x square, x t और t square के साथ these should be equal to zero। तो हमने x square वाले को जीरो के इक्वल पुट किया, 1 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमने एक्स टी के साथ जो था उसको जीरो के इक्वल पुट किया एंड देन टी स्क्वायर के साथ जो था उसको हमने जीरो के इक्वल पुट किया। तो ये 4 5 6 तीन इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बन चुकी हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अब हमने ए और बी को फाइंड आउट करनी है। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, कोई हमने यहाँ पर ए और बी को फाइंड आउट करना है। तो ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये पास जो इक्वेशन 6 है यहाँ से आप देखें तो सिर्फ ए ही मौजूद है, ए ही मौजूद है। तो यहाँ से ए ही एक चीज़ है जो कि आपके पास अननोन है। सी स्क्वायर मालूम, वी जिस स्पीड से हम फ्रेम को मूव कर रहे थे मालूम थी। तो इक्वेशन 6 से हम ए को फाइंड आउट करते हैं। तो ये बन गई इक्वेशन 6 माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। क्या किया, यहाँ से हमने सी स्क्वायर को यहाँ पर दूसरी साइड पर ले गए तो सी प्लस हो जाएगा, सी हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव। यहाँ पर बचा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के साइन के साथ प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ये देखें जो राइट साइड है यहाँ से हम इस पूरे के पूरे फैक्टर को कॉमन लेते हैं। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर तो आ गया 1। अब यहाँ पर ए स्क्वायर था तो वह तो बाहर आ गया, लेकिन सी नहीं था तो सी स्क्वायर से ये क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो सी इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 1 बच गया। 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये फैक्टर जो ब्रैकेट में है ये नीचे चला गया तो ए स्क्वायर अकेला बच गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ दूसरी के लिए हम क्या करते हैं, बी के लिए हम इक्वेशन 5 की हेल्प लेते हैं। नाउ कंसिडर इक्वेशन 5, 2a स्क्वायर वी माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर वी इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम दूसरी साइड पे ही इसी साइड पे रहने देते हैं। ये पॉजिटिव है तो दूसरा फैक्टर नेगेटिव है तो दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर वी इज इक्वल टू 2c स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर वी इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर अकेला बच गया वी स्क्वायर। यहाँ पर अकेला क्या बच गया आपके पास वी स्क्वायर बच गया। यहाँ पर इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर आपके पास वी था, ये बल्कि ये v उधर जाके b से मल्टीप्लाई हो तो ये v स्क्वायर बन गया। यहाँ पर था ना 2 से 2 कैंसल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, यहाँ पर अकेला v था, ये v नीचे से गया तो ये मल्टीप्लाई होकर v स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर अकेला बच गया c स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी। ये उधर गया डिवाइड हो गया, v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर ए बी। 1 ओवर ए बी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ और v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर राइट साइड पे, तो ये बच गया 1 ओवर ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। नेक्स्ट इसका मतलब ये है कि 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ से देखते हैं जी। 1 माइनस वी, इस इक्वेशन को देखें, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर।
लिख सकता हूँ, ये उधर चला जाएगा ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इस 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को 1 ओवर ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। खैर यहाँ पर भी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया गया, देख सकते हैं। एक ए से ए कैंसल, तो 1 ओवर बी इज इक्वल टू 1 ओवर ए, यानी बी इज इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू है अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो बी भी इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये देखें, हमने ए और बी दो कांस्टेंट फाइंड आउट करने थे इन इक्वेशंस के लिए, 1 और 2 के लिए, जो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इन इक्वेशन में फिर ए और बी की वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं ए की, तो ये आ जाएगा एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास एक्स प्राइम की वैल्यू आ चुकी। इस कांस्टेंट को हम गैमा का भी नाम दे सकते हैं, यानी ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसको हम गैमा का नाम देते हैं। तो गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये गैमा इंटू एक्स प्राइम प्लस वी टी आ गया। ये 7 एंड 8 इक्वेशन आ गई, और गैमा की वैल्यू यहाँ पर आपको बता दी गई कि गैमा को हमने किससे मेंशन किया, किससे रिप्रेजेंट किया। नाउ ये हमारे पास x प्राइम और x में a और b की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अभी भी हमें लॉरेंस की जो डेरिवेशन थी, लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन जो पिछले टॉपिक में हमने देखी थी, वो हमें नहीं मिली। तो इसके लिए हम मज़ीद क्या करते हैं, नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 3 वी गेट, यानी ये जो इक्वेशन 3 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 3 जिसमें हमें t प्राइम चाहिए था, या हमें क्या चाहिए था, t प्राइम। x आ गया भाई, x प्राइम आ गया, लेकिन t प्राइम अभी नहीं मिला। तो t प्राइम इक्वेशन 3 थी a इंटू, यहीं से देख लेते हैं, t प्राइम थी a इंटू टी माइनस एक्स ओवर वी इंटू 1 माइनस 1 ओवर ए बी। तो यहाँ पर हमने t प्राइम a की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इंटरनली t एज इट इज़ आ गया, x ओवर v आया इंटू 1 माइनस, अब देखें a इंटू बी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 1 ओवर यहाँ पर आएगा 1 ओवर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इनटू बी की भी यही वैल्यू आएगी। तो ये स्क्वायर बन जाएगा, जब उनको दोनों को कॉमन उसमें लेंगे आपके पास कॉमन स्क्वायर रूट में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होके वो वैल्यू यहाँ से 1 ओवर की फॉर्म में थी, तो वो ऊपर जाके ये वैल्यू बन जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक, यानी यहाँ से हमारे पास बेसिकली बना क्या कि ये हो जाता है 1 ओवर ए की वैल्यू पुट करूँगा, तो वो यहाँ पर आएगी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है, ये ए की वैल्यू। सिमिलरली यहीं पर सेम वही जो है वो बी की वैल्यू आएगी, तो ये मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये ऊपर उसकी फॉर्म में है तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, ये आ गया एज इट इज़, टी आ गया एज इट इज़, एक्स ओवर वी 1 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये बच गया वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू टी माइनस एक्स ओवर वी इंटू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये हमारे पास एक यहाँ से इक्वेशन आ गई। इसको अब अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आपके पास एक v से ये एक v कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, और इसकी जगह गैमा आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो ये बन जाएगा टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने x प्राइम गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस एक्स वी ओवर होल्स एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। ये वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, जो हमने पिछले टॉपिक में देखी थी। ये अब फंडामेंटल थ्योरी की इक्वेशन को, फंडामेंटल थ्योरी जो आपके पास है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की फंडामेंटल इक्वेशन है, ये उसको सेटिस्फाई करेगी। क्लियर होगी बात। और यहाँ पर वो कहता है वेयर v इज लेस देन c, दिस स्पीड v इज नॉट very high, not equal to speed of light but less than c, but v over c must not be equal to 0। इसका मतलब है v की वैल्यू नियर टू c होनी चाहिए। दिस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दस हम कह सकते हैं गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लॉरेंस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्पेशल केस है।
तो ये हमारा यहाँ तक एक डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कंप्लीट होगा। ये बेटा तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप इसको खुद से सॉल्व नहीं करेंगे। तो लेक्चर को सुनने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है रिटन, और सॉल्व करके उसकी PDF फाइल बना के वो मुझसे बेटा अभी शेयर करनी है। ये आपकी असाइनमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक लेक्चर वाइंड अप करते हैं बच्चों। अल्लाह हाफिज़।